श्री कृष्ण चंद्र प्यारे की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आप के बीच में एक एपिसोड रखा हुआ था और दूसरा एपिसोड आज मैं आप सभी के बीच रख रहा हूँ। इसका मुख्य शीर्षक है कि इस संसार में हम दुख को कैसे सरल भाव से लेकर के और दुख रूपी संसार में सुख की अनुभूति प्राप्त करें। आज इसी शब्दों पर हम आप सभी के बीच एक भाव रखूंगा, क्योंकि ये दुख रूपी जो संसार आप देख रहे हैं, यह मायावी संसार दुख का ही बना हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि एक पति और पत्नी थे। पति पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन पत्नी के मायके विवाह का आयोजन का संदेशा आया। पति और पत्नी दोनों उस विवाह में सम्मिलित हुए। पत्नी के पास बहुत तरह के आभूषण थे। सभी आभूषणों को उन्होंने धारण करके और जब मायके गई तो शादी के दिन पूरे आभूषणों को पहना। तब तक शादी में कुछ अलग तरह के आए हुए लोग थे, जिसमें एक ऐसा चोर आ गया था जिन्होंने रात्रि में सोने के बाद उस पत्नी के सारे जेवरात चुरा लिया। सुबह पत्नी उठी तो पता चला कि उसके सारे आभूषण शरीर पर है ही नहीं। तो वह बहुत दुखी हो गई और इतना दुखी हो गई कि रोते रोते वह किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन हुआ क्या, पति को जब पता लगा कि मेरी पत्नी बहुत आज दुखी है, कैसे इसको समझाऊं, तो पति आया और पत्नी से बोला, रे पगली, तुम दुखी क्यों हो? जो तुम्हारे शरीर में आभूषण मैंने पहनने के लिए दिया था, जो शरीर पर तुमने धारण किया था, वो सारा का सारा आभूषण नकली था। पत्नी को बहुत आश्चर्य हुआ, कही कि वास्तव में आप सही बोल रहे हैं कि सारा आभूषण नकली था? उन्होंने कहा, हाँ, वो सारा का सारा नकली ही था। जब पत्नी को ये क्लियर पता लग गया कि वास्तव में ये आभूषण नकली था, तो उसके सारे दुख समाप्त हो गए, चिंता भी समाप्त हो गई और अंतःकरण में दुख की जो अनुभूति थी वह समाप्त हो गया। होने के बाद से यही सुंदर साथ जी हम सभी के पास ये माया का और दुख का कारण है कि इस पूरी संसार में सुख देने वाले सिर्फ परमात्मा हैं। जैसे हम लोग इस स्वप्नवत ब्रह्मांड में आकर के एक डोरी के रूप में बंधे हुए हैं और हम सब को लग रहा है कि पारिवारिक ही सुख है, संसार का आभूषण सोना चांदी यही सुख है। और जिस दिन पता लगेगा कि सब ये स्वप्नवत है, जैसे उस पत्नी को पता लगा कि ये सारा नकली आभूषण था, जब उसको वास्तविकता पता लगा कि ये नकली था तो वो खुश हो गई। ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी, जब आपको पता लगेगा कि पूरा संसार ये नकली है तो आप भी अपने आप को खुश हो जाएंगे। इसीलिए ये पूरा का पूरा संसार नकली है, जिसको प्राणनाथ जी सुंदर बाणी में पिरोया है कि गूथो जाली तोरे बिना आप बाधत हो अंग, अंग बिना तलफत हो ऐसे खेल के रंग। यह मायावी खेल इतना विचित्र है कि आप बिना रस्सी के ही जाल में बंध जाते हैं और अपने शरीर का वास्तविक जो हम सब परम धाम में रहने की जो कड़ी है, जो हम परम धाम में हम लोग उसका सुख की अनुभूति करते हैं, तो ये स्वप्निक जो ब्रह्मांड है, ये जो तन है इसमें स्वप्नवत,
यह दुखों से तड़प जाता है, जिसमें हम लोग परिवार, बस हम सभी को ऐसा लगता है कि यह परिवार सुख का सागर है, लेकिन यह मोह बस लगता है, क्योंकि हम इसके बिना, परिवार के बिना होते ही नहीं। लेकिन पूर्व जन्मों के यह सारा संस्कारों के हिसाब से हमें अच्छे परिवार, धनी परिवार, संस्कारित परिवार में हम सभी की जन्म होता है। अच्छे बुरे कर्म हम सभी के बीच आते हैं, जिसकी अनुभूति हम लोग करते हैं। तो वही प्राणनाथ जी बताए कि यह सब आप जब वास्तविकता पता लगेगा कि यह सारा स्वप्नवत ब्रह्मांड है, जिसके लिए आप मोह लगाए हुए हैं, जिसके वजह से आप दुखी हो रहे हैं, ये सारा का सारा स्वप्नवत है। इसलिए जिस दिन आपको तारतम्य रूपी ज्ञान पता लगेगा, तो आप वास्तविकता, सत्यता जब जानेंगे, उस दिन आप इस संसार की जो माया है, जो दुख है, वह आपसे दूर हो जाएगा। क्योंकि यह माला, जिस तरह माला का जो दाना होता है एक धागे में पिरोया रहता है, यही संस्कारों के द्वारा पिरोया हुआ हम सभी के जीवन में दुख और सुख आता है। दूसरी बात कि दिन भी होगा, रात भी होगा, तो जब रात्रि का पहर आए, मतलब दुख का पहर आए, तो आप सभी संसार में दुखी हो जाते हैं। खास तौर से जो ब्रह्म तत्व को जानता है, उसके तो जीवन में बहुत तरह के दुख आने ही निश्चित है। क्योंकि भगवान कन्हैया गीता में बताए कि मैं जिन पर असीम कृपा करता हूँ, उसको मैं लाचार बना देता हूँ, वह किसी भोग भोगने लायक नहीं रहता। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं उसके सगे संबंधी, मित्र, पड़ोस सबसे अकेला कर देता हूँ। और तीसरा उन्होंने कहा कि वह इतना अथाह दुख आप सभी को देते हैं कि इस पूरे संसार को छोड़ करके आप सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करें। ये तीन तरह की कड़ियां भगवान कन्हैया आप के बीच में गीता के द्वारा रखे भी। जब वह आप अकेले हो जाते हैं, तब आपके जीवन में चमत्कार होता है। पूरे संसार के लोग आपको जानते हैं। इसके पहले जीवन पारिवारिक बंधन में फंसे रहेंगे, तब तक आपको जीवन में चमत्कार होने वाला नहीं है। एक बार एक भक्त भगवान कन्हैया के पास गया। भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए कहे कि वत्स, तुम मुझसे 2 वरदान मांग लो। तो भगवान कहे कि मेरे पास एक भक्ति का वरदान है, एक माया का वरदान है। दोनों आप दोनों में से कोई एक वरदान ले लो। भक्त ने कहा कि दोनों में अंतर क्या है, भक्ति और माया में अंतर क्या है, पहले हमको ये समझा दीजिए, तब मैं मांगूंगा। तो भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए कहे कि अगर तुम मुझसे भक्ति मांगते हो, तो जहां जहां तुम जाओगे, तुम्हारे पीछे मैं नाचूंगा, तुम्हारी हर एक व्यवस्था करूंगा। लेकिन अगर तुमने माया मांग लिया, तो माया में मैं पूरा संसार दे दूंगा। पूरे संसार में तुम मुझे ढूंढोगे, लेकिन मुझे तुमको प्राप्त नहीं होगा, तुम मेरे पीछे नाचोगे। बस दोनों में यही फर्क है कि भक्ति अगर ले जाते हो तो मैं नाचूंगा, माया अगर ले जाते हो तो तुम नाचोगे। फैसला तुम्हारे ऊपर है। और आज के परिवेश में प्यारे सुंदर साथ जी देखा जाए तो इस पूरी संसार में केवल लोग लगभग 98% केवल माया मांग रहे हैं, जबकि पता है उन्हें कि इस पूरी संसार में हमें एक सुई के नोक के बराबर भी कोई संपत्ति लेके नहीं जाना है। फिर भी इतना मोह बस हम सभी के बीच है कि हम लोग माया मांगते रहते हैं और पूरे जीवन में संतुष्टि भी नहीं मिल पाती। इसी कड़ी को सजते हुए हमने प्रणामी समाज में
हमेशा मैं कहा करता हूँ कि संग न करो राजा का। राजा का मतलब आपके क्षेत्र के जो सबसे बड़े रईस लोग हैं उनकी मैं बातें कर रहा हूँ। संग न करो राजा का, पता नहीं कब रुला देगा। असंग करो संतों का, क्या कब वह धनी से मिला देगा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हमेशा जो सात्विक विचार वाले लोग हैं उनके संगत में आप रहिए, आपका कल्याण होगा। तो ब्रह्मवाणी में भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज कड़ी भी है, कि इस दुख के संसार में कौन सा सरल उपाय है कि हमें सुख प्राप्ति होवे। दुख को हम सरलता से अपने जीवन को सफल बना लें सुख में। यह भाव रखते हुए मैं आप सभी के बीच यह अंतिम कड़ी रखने जा रहा हूँ, जिसको आप सभी भक्तजन सुंदर साथ अपने अपने घरों में आप प्रयोग करेंगे। मात्र ये कोर्स है 40 दिन का। केवल सात्विक विचार आपके होने चाहिए। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इसको खूब ध्यान से समझेंगे। वह मंत्र है, इस मंत्र को प्रतिदिन आप अपने बिस्तर पर से जग करके प्रातः काल 4 बजे घड़ी में अलार्म लगा लीजिएगा। 4 बजे अपने बिस्तर पर उठ करके बैठ जाइएगा और पश्चिम दिशा में मुख करके सिर्फ आप उस परमधाम की आह्लादनी शक्ति श्यामा महारानी का भाव रखते हुए सिर्फ मंत्र बोलिएगा। अनादि शक्ति श्यामा महारानी, संकट मेटि देव सुखयानी। अनादि शक्ति श्यामा महारानी, संकट मेटि देव सुखयानी। यह एक ऐसी पावरफुल मंत्र है कि इस पूरे संसार में जितने भी व्यक्ति जीवन की कोई भी संपत्ति पानी हो, सुख पाना हो इस पूरे संसार में, तो मात्र आपका 10 से लेके 15 मिनट लगेगा। 10 से लेके 15 मिनट अगर आप 40 दिनों तक इस मंत्र का लगातार प्रयोग करके और उस श्यामा महारानी से कर देंगे। आपको बोलना है कि हे श्यामा महारानी, अगर हमारा शरीर में कोई समस्या हो तो अपनी समस्या बोलना है, धन की कमी हो तो धन की समस्या बोलना है। मतलब जीवन में जितने भी तरह की कोई कमी हो तो एकदम सरल तरीका है कि आप श्यामा महारानी का उच्चारण करें और अनादि शक्ति श्यामा महारानी, संकट मेटि देव सुखानी आप 40 दिनों तक कंटिन्यूअस करते रहें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 40 दिन से पहले ही वो आपका कल्याण हो जाएगा और जो चीज आप श्यामा महारानी से मांगे होंगे वह 100% पूरा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं केवल एक छोटी सी कड़ी आप सभी के बीच आज मैं रखा हूं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस पर आप सभी ध्यान देंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। प्रणाम।